रिया के मम्मी पापा बैग लेकर दरवाजे से निकल रहे थे। रिया, हम रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं, कल लौटेंगे। तुम दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। रिया मुस्कुराकर बोली, हाँ मम्मी, आप टेंशन मत लो, मैं दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लूँगी। मम्मी पापा चले जाते हैं, दरवाज़ा बंद होता है। घर में अब सिर्फ रिया अकेली है। दिल्ली की ठंडी रात, सड़कें सुनसान थीं, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। रिया सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। तभी अचानक खिड़की से हल्की सी हलचल दिखी। उसने खिड़की से देखा तो सड़क पर कोई आदमी खड़ा था। चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ, बस उसी के घर की तरफ देख रहा था। रिया का दिल धक से रह गया। शायद कोई राहगीर होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन 5-10 मिनट बाद रिया ने वापस देखा तो वो आदमी वहीं खड़ा था। रिया देखकर घबरा जाती है और वापस टीवी देखने लगती है। तभी अचानक गेट से आवाज आई, थक थक, जैसे कोई गेट बजा रहा हो। रिया चौंकी, उसने ध्यान से सुना। इस बार जोर से आवाज आई, थक थक थक। रिया के हाथ कांप गए। उसने मोबाइल उठाया। स्क्रीन चमकी, अननोन नंबर से मैसेज। रिया, दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया? मुझे दिख रहा है। रिया के माथे पर पसीना आ गया। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गई, कान लगाकर सुना। बाहर से फिर वही आवाज, थक थक थक। फिर एक धीमी सी खुरदरी आवाज। रिया, दरवाजा खोलो। रिया पीछे हट गई। उसने घबरा कर तुरंत पुलिस को कॉल किया। मैं घर पर अकेली हूँ, कोई गेट पर है। उसकी आवाज कांप रही थी। पुलिस बोली, हम तुरंत पहुंच रहे हैं, दरवाजा मत खोलना। रिया ने कुंडी कस कर लगा दी और पर्दे खींच दिए। बाहर अब भी दस्तक गूंज रही थी, कभी धीमी, कभी जोरदार। कुछ ही देर में सायरन गली में गूंजा। रिया ने राहत की सांस ली। पुलिस नीचे पहुंची और हर तरफ देखा, लेकिन गली खाली थी। पुलिस ने रिया को कहा, आपको वहम हुआ होगा, अब डरने की जरूरत नहीं। और वे चले गए। लेकिन रिया का दिल कह रहा था, नहीं, वो सचमुच यहीं था। पुलिस जा चुकी थी। घर में फिर से सन्नाटा लौट आया। रिया ने राहत की सांस ली, बिस्तर पर लेटी और कब नींद में डूब गई उसे खुद पता नहीं चला। करीब 20 मिनट बाद रिया को प्यास लगी। वो धीरे से उठी और पानी लेने गई। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, उसकी नज़र खिड़की की तरफ गई। उसने खिड़की से वापस देखा तो वही पागल आदमी सामने खड़ा था। उसका दिल थम गया। जैसे पुलिस आने के बावजूद वो कहीं गया ही नहीं, अब भी खड़ा था, बिल्कुल चुप, सीधे रिया को देखता हुआ। रिया घबरा कर पीछे हटी। तभी ठक ठक ठक, फिर से गेट पर दस्तक हुई। इस बार वह पागल आदमी लगातार जोर जोर से दरवाजा बजाए जा रहा था। रिया, दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा, मुझे अंदर आना है। मुझे पता है तुम घर पर अकेली हो। रिया ने कांपते हाथों से भारी फ्रिज घसीटा और दरवाजे के सामने रख दिया। उसने सोचा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, ये अंदर नहीं आ सकता। कुछ देर तक दरवाजे पर दस्तक चलती रही। फिर अचानक सब शांत हो गया। रिया ने हिम्मत जुटाई और खिड़की से झांका। सड़क खाली थी, कहीं पर कोई भी नहीं था। उसने राहत की सांस ली। शायद वो चला गया, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। बाहर से वो आदमी दीवार पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। कदमों की आवाज़ दबे पांव मगर लगातार आ रही थी। खरर खरर खरर। रिया कमरे में ही थी कि अचानक ऊपर छत से आहट आई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। उसका दिल धड़क उठा। अरे, मैंने छत का दरवाज़ा तो बंद ही नहीं किया। छत से अब हल्की सी सीढ़ियों पर चलने की आवाज़ आने लगी। थक थक ठक। रिया सिहर उठी और वह पागल आदमी छत से अंदर आ गया। और तभी वह पागल आदमी बोला, रिया, कहाँ हो तुम? कहाँ छिपी हुई हो? मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। रिया कांप उठी। वो तुरंत भागकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। बाहर से आवाज़ें आ रही थीं, कभी रसोई में बर्तनों की खड़खड़ाहट, कभी गेस्ट रूम का दरवाज़ा खुलने की चरमराहट। वो हर कमरे में उसे ढूंढ रहा था। फिर कुछ देर बाद हॉल से उसकी भारी आवाज़ गूंजी, कब तक छिपी रहोगी रिया? मैं यहीं बैठा हूं, तुम्हें बाहर आना ही पड़ेगा। रिया धीरे धीरे झुककर दरवाजे की दरार से झांकने लगी। जैसे ही उसकी नजर बाहर पड़ी, उसने देखा वो पागल आदमी सोफे पर बैठा था,
एकदम उसकी नजरों के सामने और सीधे दरवाजे की तरफ देख रहा था। अचानक उसकी आंखें दरवाजे की दरार से मिल गईं। वो मुस्कुराया और भारी आवाज में बोला। मैंने तुम्हें देख लिया, रिया। अगले ही पल धड़ाम 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 वो पागल आदमी उस कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। रिया चीख पड़ी और तुरंत मोबाइल उठाया। पुलिस को कॉल किया। हेल्प हेल्प, वो घर के अंदर है, दरवाजा तोड़ रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं। पुलिस ने कहा, हम रास्ते में हैं, फोन मत काटना और किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना। बाहर दस्तक और ज्यादा भयानक हो गई थी, जैसे दरवाजा कभी भी टूट सकता हो। करीब 3-4 मिनट बाद अचानक दस्तक थम गई। घर में सन्नाटा। रिया ने फोन पर फुसफुसा कर कहा, अब कोई आवाज नहीं आ रही। पुलिस ने कहा, दरवाजा मत खोलना, हम बिना सायरन के आए हैं। बाहर से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। इस बार सीढ़ियों पर किसी और के कदमों की आहट थी। रिया के माथे पर पसीना था। तभी खिड़की से नीली टॉर्च की रोशनी चमकी। पुलिस वाले थे, उन्होंने भी छत से ही एंट्री ली। अंदर दाखिल होते ही उस पागल आदमी को दबोच लिया। वो चीखता रहा, रिया मेरी है, कोई मुझे उससे अलग नहीं कर सकता। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। रिया जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। फोन अब भी उसके हाथ में था और पुलिस की आखिरी बात गूंज रही थी, अब डरने की जरूरत नहीं, वो कभी वापस नहीं आएगा।